वसीम बरेलवी का एक शेर है। वो लिखते हैं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग पासवान का भी अपना कोई मकाम नहीं है। जो भी है वो बीजेपी के साथ भर ही सीमित है। 5 सांसद से लेकर केंद्र में मंत्री पद तक चिराग का सहारा तो सिर्फ बीजेपी ही है। और तभी तो चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते हैं। लेकिन अब बिहार में चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और ऐसा करके वो बिहार चुनाव में एनडीए की वो कड़ी बनते जा रहे हैं जिसके जरिए नीतीश कुमार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इस खेल की असल खिलाड़ी वो बीजेपी है, जिसका हर एक नेता बिहार में भाजपा की ही सरकार चाहता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता कह रहा है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा और वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन चिराग पासवान के हालिया बयान ने बिहार की सियासत में कुछ इस कदर उलट पलट कर दिया है जिससे बीजेपी नेताओं की बात पर एतबार नहीं हो पा रहा। और इसकी वजह भी साफ है। अभी चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो बिहार की 243 सीटों पर एनडीए के लिए चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब कहने वाले कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री की दावेदारी तो उनकी हो ही जाए। लेकिन क्या सच में चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए ही वो इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं? जाहिर है कि नहीं, उनका मकसद कुछ और है, क्योंकि उनके इस मकसद में तो सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही बनेगी, जिसके 2 कद्दावर नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अब भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और जिस फॉर्मूले पर बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ने की बात अब तक कर रही है, उसमें भी आगे चलकर बीजेपी के ही नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनना है। तो फिर चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं? और जवाब है बीजेपी की मदद, ताकि अभी तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से काम चलाने वाली बीजेपी के पास इतनी सीटें आ जाएं कि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सके। इसको समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, क्या वो बयान बिना बीजेपी की सहमति के दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ एक पार्टी के मुखिया भर नहीं है, बल्कि वो केंद्र की सरकार के साझेदार भी हैं, जिसमें उन्हें मंत्री पद भी मिला है। तो उनका हर एक बयान केंद्र सरकार के बयान से इत्तेफाक रखता हुआ ही मिलेगा। ऐसे में उनके हालिया बयान को बीजेपी के बयान से अलग नहीं किया जा सकता है। रही बात कि चिराग के इस कदम से बीजेपी को फायदा क्या होगा, तो इसके लिए 5 साल पीछे चले जाइए। तब चिराग पासवान ने बगावत की थी और उस बगावत में नीतीश कुमार का इतना नुकसान किया था कि उनकी जेडीयू बिहार में 3रे नंबर की पार्टी बन गई। वो तो तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ चाचा का इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से मन मारकर बीजेपी को नीतीश को ही सीएम बनाना पड़ा। वरना बगावती तेवर तो बीजेपी के विधायकों ने तब भी अपना लिए थे, लेकिन मजबूरी में मन मारना पड़ा। 5 साल पुरानी वो मजबूरी फिर से न आए, बीजेपी इसकी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसके लिए सबसे जरूरी है नीतीश कुमार के कद को छोटा करना, जिसके लिए चिराग सबसे मुफीद है। 2020 में अकेले लड़कर चिराग इस बात को साबित भी कर चुके हैं।
लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है चिराग पासवान के लिए। इस बार चिराग पासवान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और अगर दांव उल्टा पड़ा तो वो मंत्री पद तक खो सकते हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता को बनाए रखने के लिए चिराग के 5 सांसदों से ज्यादा नीतीश कुमार जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो नीतीश को चुनना बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में चिराग 2020 की तरह खुली बगावत तो नहीं करेंगे और न ही वो अब तक ऐसी बात कह भी रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में उनके उतरने से सबसे ज्यादा बेचैनी तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को होनी ही है, क्योंकि नीतीश कुमार न तो 2020 भूले हैं जिसमें उनकी पार्टी का कद छोटा हो गया, और न ही फरवरी 2005 जहां चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की जिद की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और उन्हें 6-8 महीने का इंतजार और करना पड़ा। ऐसे में चिराग पर दांव लगाकर बीजेपी उस स्पेस को क्रिएट करना चाहती है जिसके जरिए नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बनते आए हैं, यानी कि चिराग के पास इतनी सीटें कि बीजेपी उसका इस्तेमाल अपने मनमाफिक कर सके। और रही बात कि चिराग का क्या फायदा होगा, तो चिराग को केंद्र में और भी बड़ा पद मिल सकता है जिससे उनका कद भी बढ़ जाएगा। बाकी कद बढ़ाने वाली ही बात है कि चिराग बिहार की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़कर खुद को पैन बिहार का नेता स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि भविष्य और बेहतर हो और वो लोजपा का वो सपना पूरा कर सकें जिसे रामविलास पासवान ने साल 2005 में ही देख लिया। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।